हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अध्यापक अड्डा। मैं निशांत आज आपके लिए लेके आया हूँ सीडीपी का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि पेपर 1 2 दोनों में ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। इससे हमेशा क्वेश्चन रहते ही हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो हम देख लेते हैं लर्निंग। लर्निंग के यानी अर्थ और परिभाषा क्या है। अधिगम का अर्थ केवल रटना नहीं है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बल्कि अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में आने वाले अपेक्षित स्थिति को परिवर्तित करना है। जो भी यानी अधिगम का अर्थ सबसे पहले तो एक चीज़ मान के चलिए, आपको रटना नहीं है। पीडीपी में, यहाँ सीटेट में कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स में आपका कोई भी आंसर आ रहा हो वो बिल्कुल नहीं होगा। तो वैसे ही जब भी आपको ऑप्शन मिले जहाँ पे भी रटना वाला ऑप्शन रहे, रटना, उस ऑप्शन को कट कर देना। वो ऑप्शन आपका कभी सही होगा ही नहीं होगा। ये चीज़ आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे इनका कहना है कि आप जब उसको रटने की जगह आप उसे समझते हैं, प्रशिक्षण यानी एक्सपीरियंस करते हैं, उसके कारण जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है, उस चेंजेस को ही अधिगम कहा जाता है। ठीक है, इसमें दो राइटर्स हैं, उनकी जो डिफिनेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दोनों के। ठीक है, वुड्स की जो है वो है नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया के अधिगम है। और जो गेट्स हैं उनका है अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इन दोनों को एज इट इज़ आपको याद कर लेना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे गेट्स का यही कहना है कि जो अनुभव है, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं और जो आप ट्रेनिंग लेते हैं, उसके द्वारा जो आपके यानी व्यवहार, यानी कहने का मतलब जो आपके बिहेवियर में चेंजेस आता है उसी को अधिगम कहा जाता है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार देख लेते हैं। निरंतर के निरंतरता यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। जब एक बच्चा पैदा होता है उस टाइम से लेकर मरने तक बंदे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। बच्चा पैदा हुआ, उसे कुछ नहीं आ रहा होता है तो उसे हाथ और सामान दिखा दिखा के बताते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। यानी उस टाइम भी उसे सिखाया जाता है। और मरने के टाइम में भी आप देखते होंगे कि कुछ ना कुछ ज्ञान देते ही रहते हैं। तो ये निरंतर चलती रहती है। सेकेंड पॉइंट है सक्रियता, यानी बालक तभी सीखता है जब वो एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। इनएक्टिव होकर कोई नहीं सीख सकता। उद्देश्यपूर्ण सीखना हमेशा किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। यानी जो आप सीख रहे होते हैं उसमें यानी आपका कुछ ना कुछ लास्ट में यानी एक लक्ष्य होता ही है कि हाँ, इस चीज़ को करने के बाद मैं ये चीज़ प्राप्त कर लूँगा। समायोजन, यह हमें नए वातावरण में ढलने में मदद करता है। ठीक है, यानी आप कुछ नया सीखते हैं तो जाहिर सी बात है, आप इस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ का कल्चर अलग है। आप किसी और कंट्री में गए या स्टेट में गए, वहाँ का कल्चर अलग है। तो आप उसके रिगार्डिंग वहाँ पे आप उस चीज़ को सीखेंगे और अपने अंदर चेंजेस लाएंगे। ठीक है, तो वही है, वातावरण में ढलने में मदद करता है। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसमें सबसे पहला देखते हैं व्यक्तिगत कारक, परिपक्वता, आयु, स्वास्थ्य, प्रेरण और बुद्धि। इसमें जो है ना व्यक्तिगत कारण, यानी आदमी को सबसे ज़्यादा यानी ये होता है, यानी आयु के साथ सीखते हैं, स्वास्थ्य से सीखते हैं, प्रेरणा यानी मोटिवेशन से भी लोग सीखते हैं, और इंटेलिजेंस। ठीक है,
वातावरणीय कारक हैं, यानी है परिवार का माहौल कैसा है, आप किस माहौल में रह रहे हैं, स्कूल का वातावरण कैसा है, स्कूल का माहौल आपका कैसा है। और सामाजिक संस्कृति, यानी आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो सोसाइटी का कल्चर कैसा है, आप वहाँ से भी सीखते हैं। और उसको कहा जाता है वातावरणीय, इन्वायरमेंटल कारक, फैक्ट कह सकते हैं। शिक्षण विधि, शिक्षक पढ़ाने के लिए किन विधियों का उपयोग कर रहा है, आप इससे भी सीखते हैं कि उनका जो मेथड है टीचिंग का वो कैसा है। टीचिंग मेथड अगर ज़्यादा अच्छा होता है तो बच्चे ज़्यादा अच्छा और जल्दी ही सीख पाते हैं। कहीं उनका मेथड रोट लर्निंग वाला तो नहीं है। रोट लर्निंग यानी रटने वाला, जो ऐसा कि आपको पहले बताया कि यहाँ पे रटना नहीं है, ठीक है। अगर उस मेथड से सिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको सीखने में टाइम ज़्यादा लगेगा और कम सीख पाइएगा। अगला पॉइंट है आपका शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया। टीचिंग क्या है देख लेते हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक परिपक्वता व्यक्ति शिक्षण को कम परिपक्वता वाले छात्र को ज्ञान देता है। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो शिक्षक होते हैं वो ज़्यादा परिपक्व होते हैं, छात्र कम परिपक्व होते हैं। ज़्यादा वाले कम वाले को ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके 3 स्तर होते हैं। मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर। इसके प्रवर्तक हर्बर्ट हैं, ये राइटर का नाम है, ठीक है। जो मेमोरी वाला स्तर है आपका, इसके जो जिन्होंने इसका खोज किया था उसका नाम है हर्बर्ट। यह रटने पर आधारित है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। जो मेमोरी लेवल है इसकी खोज किसने की थी, हर्बर्ट ने की थी। और ये क्या कहते हैं, ये रटने पर आधारित है बट छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों को कोई चीज़ दिखा के कहा जाता है ना, ये ये पानी है, पानी है, उसको उसका लॉजिक नहीं समझा सकते, उन्हें बस रटवाया जाता है, ठीक है। बोध यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसके जो जनक हैं वो है मैरिस, मैरिसन जो हैं वो इसके जनक हैं। यह यहाँ यानी अर्थ समझने और उदाहरण देने पर जोर दिया जाता है। इनका जो कहना है यानी अर्थ समझना कि इसका मीनिंग क्या होगा और एग्जाम्पल के द्वारा इसको बताया जाता है। चिंतन स्तर, ठीक है, यानी जो आपका है रिफ्लेक्टिव लेवल, इसके परिवर्तन है हार्ट, हांट, हांट, हार्ट नहीं हांट। यह समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच पर आधारित है, यानी लॉजिकल चीज़ को सोचना, किसी चीज़ किसी भी पॉइंट को लॉजिकल वे में सोचना, ये उस चीज़ पे आधारित है, ये उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ठीक है। अब इसके वेरिएबल्स चेक कर लेते हैं। शिक्षण के वेरिएबल्स, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण प्रक्रिया 3 मुख्य वेरिएबल्स में होते हैं। वेरिएबल्स को हिंदी में चर कहा जाता है, ठीक है। ये 3 भाग में बटे हैं हम, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्य स्तर चर। पहला है स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। शिक्षक जो योजना बनाते हैं वो किसी से नहीं पूछते, वो बच्चों से किसी से डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट अपना काम करते हैं। जो आश्रित हैं, बच्चे जो हैं वो आश्रित है टीचर पे, वो टीचर पर निर्भर रहते हैं, टीचर जैसे बोलेगा वह वैसे करेंगे, ठीक है। जो मध्य में है वो है कॉम यानी पाठ्यक्रम, करिकुलम और शिक्षण विधियाँ। ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, इनको ये कोई लेसन पढ़ाना है बच्चों को, तो ये जो बीच में कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे या और पढ़ाने का वे यूज़ करेंगे, टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे। और करिकुलम यानी जो पाठ्यक्रम को पढ़ाना है, करिकुलम है, ये जो बीच में यूज़ हो रहा है इन दोनों के बीच में संवाद करने में, बातचीत करने में और समझाने में, उसी को मध्यचर कहा जाता है, ठीक है। मध्य स्तर चर जो हो गया, ये दोनों के कम्युनिकेशन में काम आता है, ठीक है।
अध्ययन अधिगम का स्थानांतरण एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरे स्थिति में काम आता है। जब आप ज्ञान एक जगह पे सीख लेते हैं उसी को दूसरी जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, उसे स्थानांतरण कहा जाता है। आपने इस सिचुएशन में कोई चीज़ सीखा और इस सिचुएशन में वो काम आ रहा है, ठीक है, एक स्थिति से दूसरे स्थिति में। पॉजिटिव, पिछले ज्ञान और नए काम में मदद करे, जैसे साइकिल चलाना सीखना और स्कूटर चलाने में मदद। यानी जब आपको साइकिल आता है तो स्कूटर बैलेंसिंग में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता, सिर्फ आपको समझना ही क्लच का कब यूज करना है, ब्रेक का कब यूज करना है, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं इसका, ऋणात्मक, पिछला ज्ञान नई सीख में बाधा डाले। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है, पीछे आपको साइकिल चलाने का ज्ञान है और आपको डायरेक्टली फोर व्हीलर चलाना हो तो ये यहाँ पे काम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम अलग है साइकिल वो यानी स्कूटर में और ब्रेक में, स्कूटर और बाइक में, और यहाँ का ब्रेकिंग सिस्टम अलग है। तो जाहिर सी बात है आपको ये चीज़ यहाँ पे जब ये चलाना है तो भूलना पड़ेगा, तभी आप इसको चला सकते हैं या सीख सकते हैं चलाना, ठीक है। शून्य, जब पिछले ज्ञान का कोई सीख पर कोई प्रभाव ना पड़े, आपने जो सीखा और नए पे उसका कोई असर ही नहीं है, शून्य, सब कुछ खत्म हो गया, जीरो हो गया। प्रमुख शिक्षण सूत्र, ज्ञान से अज्ञान की ओर, इसका मीनिंग है उसे देख लेते हैं। बच्चों को जो पहले से पता है, पूर्व ज्ञान, जो पहले से पता है उसे पूर्व ज्ञान कहते हैं, उसके आधार बनाकर नई जानकारी या अज्ञान देना चाहिए। देखो, हमें पहले अपने, यानी कहने का मतलब है कि पहले क्लास में देखो कि उन्हें क्या पता है। जैसे कोई एक चैप्टर पढ़ाना है, आपको पढ़ाना है फोटोसिंथेसिस, प्राइमरी लेवल में तो इतना नहीं होता, चलो प्राइमरी लेवल का देख लेते हैं। हमें हमें जल के बारे में पढ़ाना है, जल प्रदूषण के बारे में पढ़ाना है, तो हम पहले देखेंगे बच्चों को क्या पता है इसके बारे में, फिर हम उसके रिलेटेड उस चीज़ को जितना पता है बच्चों को और उससे रिलेट करके ही नई जानकारी देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यदि आप प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं तो आपको पहले बच्चों को से पौधे और उनसे मिलने वाली धूप के बारे में पता करें कि उन्हें पता है कि नहीं, जो मैंने भी बताया, ठीक है। मूर्त मूर्त से अमूर्त की ओर, बच्चे पहले पहले उन चीज़ों को जल्दी सीखते हैं जिन्हें वो देख वो छू सकते हैं, यानी जो फिजिकल फॉर्म में हो, मूर्त चीज़ें। उसके बाद कल्पनात्मक तथा सूक्ष्म विचार अमूर्त चीज़ों को सीखते हैं। उदाहरण के लिए गणित में पहले कंकर उंगलियां गिनते हैं, फिर सीखते हैं, फिर उसे फार्मूला बनाते हैं। यानी जब मैथ की स्टार्टिंग होती है तो पहले हम पत्थर गिनते हैं, यानी उंगलियों पे, फिर इस पे गिनती करते हैं, फिर धीरे धीरे जाके फिर हमें फार्मूला सिखाया जाता है, यानी धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। क्योंकि मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन में है वो होता है ना, माना की संख्या बराबर एक्स, उसमें हर चीज़ को एक एग्ज़ाम इमेजिनरी वे में मानना होता है कि ये यहाँ है, तो यहाँ से अगर इसे देखा जा रहा है तो बीच में ये है, तो ये देखेगा तो यहाँ से जो डिग्री बनेगी वो इतनी डिग्री, कुछ नहीं है, बस इमेजिनरी देखना कि ये पेड़ है, पेड़ से छाया यहाँ हो रही है, यहाँ से ऐसे, तो ये इमेजिनरी वे है, उसे अमूर्त कहा जाता है पहले। यानी बच्चे जो होते हैं, जो दिख रहा है उसे सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो जल्दी सीख पाते हैं, ठीक है। मूर्त से अमूर्त की ओर ये वो, सरल से कठिन की ओर, शिक्षण की शुरुआत आसान विषयों से होनी चाहिए ताकि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, फिर धीरे धीरे स्तर को बढ़ा लेना चाहिए। ये हमेशा ही होता है कि बच्चों को पहले आसान चीज़ें पढ़ाओ, उन्हें जब इंटरेस्ट आने लगे तब धीरे धीरे लेवल ऊपर करना चाहिए, बच्चों की रुचि बनाए रखने में मदद करता है।
बिल्कुल सही चीज़ है। सरल से कठिन की ओर हो गया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पूर्व से अंश की ओर, यह गोल्डस्टर्म मनोविज्ञान है पर आधारित है। पहले बच्चों को पूरी वस्तु दिखानी चाहिए, फिर उसे अंगों के बारे में बताना चाहिए। उदाहरण देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। पहले एक पूरे पेड़ को दिखाना, फिर उसके पत्ते, जड़ और तने के बारे में विस्तृत जानकारी देना। ये है कि किसी बच्चे को जो है ना, पहले पूरा चीज़ दिखा दो, फिर उसके धीरे धीरे चीज़ पार्ट्स के बारे में बताओ। यानी कहने का मतलब कि आपको जो है आज फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाना है, तो हमें पहले पेड़ दिखाएंगे, जड़्स के बारे में, फिर लीव्स, फिर जो है तब जाके उसको फोटोसिंथेसिस को पढ़ाना है। यानी टुकड़ों में धीरे धीरे हर चीज़ को पार्ट बाय पार्ट ये करके ही आपको पढ़ाना है। ठीक है। उस एग्जाम्पल और उस विधि को कहा जाता है पूर्ण अंश की ओर। निश्चित से अनिश्चित से निश्चित की ओर। शुरू में बच्चों का ज्ञान अस्पष्ट और अनिश्चित होता है। शिक्षक का काम उसे तर्क और उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट डिफाइन करना होता है। यानी बच्चों को जो पता होता है, हम ये नहीं कह सकते कि उन्हें गलत पता है। वो अपने हिसाब से एक अलग इमेजिनरी दुनिया में चल रहे होते हैं, सोच लेते हैं ऐसा था। एक टीचर जो होता है उस चीज़ को उसको सही करता है, और नहीं पता होता फिर बताता है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है। समझाना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए। ठीक है। अनिश्चित से निश्चित की ओर हो गया ये आपका। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण समस्या के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझाना। संश्लेषण उन टुकड़ों को जोड़कर एक नए निष्कर्ष को निकालना। शिक्षण में पहले किसी विषय के अलग अलग पहलुओं को समझे, फिर अंत में मिलकर उसके साथ समरी बनाए। यहाँ पे यही है कि किसी चीज़ को यानी टुकड़ों में तोड़ के समझाना, फिर उसका जोड़ के, यानी जैसे कि हमें ये पेड़ है, हमने पहले टुकड़ों में पहले जड़ के बारे में देख लिया, फिर लीव्स के बारे में देख लिया, फिर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो क्या होगा, फिर इन सबको मिला के फिर हमने उसे फोटोसिंथेसिस समझाया। ठीक है। पहले टुकड़ों में तोड़ा, उन टुकड़ों को निष्कर्ष निकाला, फिर ये जो है अलग अलग पहलुओं को समझा के फिर उसे मिला के समरी बना के पूरा का पूरा टॉपिक समझाना। ठीक है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर हो गया आपका। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये कुछ आपके लिए की पॉइंट है जिससे आपके हमेशा ही क्वेश्चन रहते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। इसके आगे VVIP लगा लो आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने कहा है। अभी वाइगोत्स्की के बारे में डिटेल में क्लास है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आप बस यहाँ पे ये देखिए बालक। और सबसे बड़ी बात CDP में एक और है, CDP के जो पॉइंट है, चैप्टर्स हैं, वो आपको CDP के अलावा हर एक सब्जेक्ट के पैडालॉजी में भी काम आएंगे। ठीक है। बालक स्वयं ज्ञान का निर्माता होता है। ठीक है। सीखने की त्रुटियां, एरर जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे बच्चों को सोच की खिड़की खोलते हैं। यानी जब तक बच्चे गलती नहीं करेंगे, उस गलती को टीचर सही नहीं करेगा, फिर वो सोच ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे एक कोटेशन सबसे अच्छा यानी होता है, वो मैं इसको मानता हूँ, क्यूरियोसिटी इज़ द मदर ऑफ नॉलेज। जब तक बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आएगी, किसी चीज़ को जानने की भावना नहीं आएगी, तब तक वो चीज़ वो अच्छे तरीके से नहीं जान पाएंगे। इसलिए कह सकते हैं क्यूरियोसिटी इज़ द मदर ऑफ नॉलेज। ठीक है। ये आपके की पॉइंट हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। जो ये पीछे वाला की पॉइंट था, इससे भी यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है, कितनी बार देखने को मिला है। एरर से क्वेश्चन रहता है। एरर किस प्रकार बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है? तो नीचे 3 4 ऑप्शन होगा, उसमें एक में लिखा होगा सोच की खिड़की खोलता है। आपको यही क्लिक करना है। ठीक है।
शिक्षण जो है सोच लचीला होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। जो टीचिंग मेथड है वो यानी लचीला फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सीखना को यानी करने का मतलब सीखने को बोझ मुक्त बनाना है। लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए। कोई भी इस पे आपका जो है बोझ नहीं रहना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है आपको करना ही करना है। इसको एकदम इंटरेस्टिंग बनाना है टीचिंग को। शिक्षक को छात्र की व्यक्तिगत भावनाओं के अनुसार इस सूत्रों का चयन करना चाहिए। जो एग्जाम्पल दे रहा है टीचर, उसको ये देखना चाहिए कि उस एग्जाम्पल से किसी भी बच्चे का और व्यक्तिगत भावनाओं को कोई हानि ना पहुँचे, वो ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। हमें एग्जाम्पल देते हुए हर चीज़ को एक बार ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकली नहीं होना चाहिए, ये किसी रिलीजन के इसमें नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही आपको एग्जाम्पल देना है और बच्चों को समझाना है। ठीक है। अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि अभी नया चैनल है तो बहुत ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।